अमीर बहू का ऑनलाइन वर्सेस गरीब बहू की खेत वाली सब्जी। अरे भैया देखो तो सही, सीजन का टाइम है, रक्षाबंधन आने वाली है, धंधे का यही टाइम होता है और इस समय पे भी देखो बाजार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। हाँ, ये आजकल ना मोबाइल के चक्कर में हमारे सारे व्यापार धंधे ठप पड़ गए हैं। अरे भैया मोबाइल की क्या गलती है, उसे क्यों घोष रहे हो? अरे भैया तुमने सुना नहीं है क्या, आजकल सब लोग सब्जी फल खाना पीना राशन सब कुछ ऑनलाइन मंगा लेते हैं। वो 10 मिनट वाली ऐप चल गई है ना, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, और इतनी महंगी महंगी चीजें देते हैं फिर भी लोग ऑनलाइन खरीद के खुश हो जाते हैं। हाँ भैया, बड़ी मिट्टी खराब है हमारी। अब तो सब्जी वालों की भी मुसीबत आ गई है, ये सब्जियां जो ऑनलाइन बिकने लग गई हैं। तभी सब्जी मंडी में खेमचंद और सोहन सब्जियां खरीदने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। अरे जगदीश भाई, जल्दी से 1-1 किलो आलू और टमाटर तोल देना। हाँ खेमचंद भाई, बस 1 मिनट। आलू 10 और टमाटर 20 रुपए किलो। अरे भैया इतने सस्ते घरवाली ने परसों ही ऑनलाइन मंगवाया था और 40 रुपए किलो आलू दिए थे और तुम यहाँ 10 रुपए किलो दे रहे हो। अरे यहाँ सब इतने सस्ते मिल रहे हैं तो भैया ऑनलाइन महंगे दाम पर मंगाते क्यों हैं लोग? पता नहीं भैया कौन सी नई आफत चली है ऑनलाइन की। हमारी तो खुद की किराना की दुकान है लेकिन लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। हम लोकल दुकानदारों की तो इस समय पर मरी पड़ी है। हाँ भैया बस क्या ही करे, चलो चलो तुम जल्दी से सब्जी दे दो। तभी वहां से मृदुला और उसकी सास फुलवंती गुजर रही होती है, जो ये सारी बातें सुन लेती है और उनके पास आ जाती हैं। अरे भैया बिल्कुल गलत बात कर रही हो तुम। आजकल सारे लोग एक से नहीं होते। हम तो अपने घर के ही छोटे से आंगन में खेत में उगा लेते हैं सब्जियां। बहन जी तुम ही तो उगा लेती हो लेकिन और लोग तो मंगाते हैं। अब तुम अपनी सामने वाली पड़ोसन की बहू को ही देख लो, उनकी बहू रोजाना कितना कितना सामान ऑनलाइन मंगाती है, पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को। अरे हाँ भैया, वो कपूर साहब की बहू है ना, बहू का दिन भर ऑनलाइन वाली सब्जियां राशन सामान आता है और रोज सास बहू में खटपट होती रहती है। अरे भैया उन्हें कौन जानता, उन्हें तो पूरा मोहल्ला जानता है। चलो चलो उनके बारे में बात करते रहेंगे ना तो रात हो जाएगी। चलो चलो काम पर लगो। हाँ बहू चल, तू भी चल और हम भी राशन खरीदते हैं। वो दोनों अब किराना की दुकान पर जाती हैं और भैया 10 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 2 किलो बेसन, 1 किलो तूर दाल देना। अरे छोटू तेरा बहन जी का सारा सामान तो तौल। दुकान का नौकर छोटू सारा सामान तौल कर थैली में रखता है। तभी अरे बहन जी 2000 रुपए हो गए आपके। बाप रे, बड़ी महंगाई हो रही है भाई साहब। अरे बहन जी तुम्हें इतनी महंगाई लग रही है, ऑनलाइन जाके देखो, हम तो फिर भी वाजिब दामों में बेचते हैं। हाँ भैया हम सब जानते हैं, लाओ भैया सामान दे दो। मृदुला और फुलवंती बनिए से सामान लेती हैं, रिक्शे में बैठकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं, रिक्शा रोककर। लाइए बहन जी आपके यहाँ तक के 20 रुपए हो गए। मृदुला रिक्शे वाले को 20 रुपए देती है। तभी सामने अमीर वाले घर के सास बहू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे मर जा कहीं, और जा करके तूने फिर से ये ऑनलाइन सब्जियां मंगा ली। कल ही 750 रुपए की सब्जियां मंगाई थी, सारी सड़ी गली निकली और तूने फिर से ये ऑनलाइन का अंबार लगा लिया है। आज कितने का बिल बनाया है? ज्यादा नहीं, बस 1200 रुपए का। हे भगवान, 1200 रुपए में पूरी सब्जी मंडी ले आती मैं खरीद कर। 1200 रुपए की ऑनलाइन सब्जियां क्या बनाएगी तू इनका? अरे माँ जी आपको पता नहीं है, मैं लसानिया बनाऊंगी आज बढ़िया वाला। तू तो बर्बाद करके रख देगी हमें। इतनी महंगी सब्जियां ऑनलाइन मंगाती है और फिर खाना बनाना आता नहीं है, फिर सारी सब्जियां फिर से बर्बाद हो जाएंगी। फिर कल तू दोबारा से ताजी ताजी सब्जी मंगा लेगी, क्योंकि एक दिन पुरानी सब्जियां इस्तेमाल करने में तेरी इज्जत घट जाती है। अरे मम्मी जी हमारे पास सारी सब्जियां खरीदने के पैसे हैं, रोज रोज तो मैं बासी सब्जियां क्यों ही खरीदूं, मैं तो रोजाना ऑनलाइन ताजी सब्जियां ही मंगवाऊंगी। पुष्पावती और ट्विंकल को लड़ते हुए देखकर डिलीवरी बॉय अचानक जोर से चिल्लाता है। अरे बहन जी आप दोनों सास बहू बाद में लड़ लेना, मेरे पैसे दे दो 1200 रुपए। चल मुआ, तू ही है सबसे ज्यादा, तो तू रोज रोज आ जाता है पैसे लेने के लिए। अरे आंटी जी हम नहीं आते हैं, आप लोग ऑर्डर कर दिए ऑनलाइन तभी तो आते हैं हम देने के लिए। लाइए आंटी जी पैसे दीजिए। हाँ दे रही हूँ, भाग नहीं रही तेरे पैसे लेके। ट्विंकल 1200 रुपए निकाल कर उसे दे देती है। तभी हे भगवान, इस औरत ने तो मेरे बेटे की कमाई को आग लगा रखी है। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे।
पुष्पावती और ट्विंकल की लड़ाई को देखकर मृदुला मोहल्ले के कई पड़ोसी और पड़ोसिन वहां इकट्ठा हो जाते हैं और मृदुला जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मृदुला, ऐसे किसी के घर में लड़ाई को देखकर हंसना अच्छी बात नहीं होती। अरे बहन देख तो जरा कैसे इनके घर में सास बहू का रोज का ड्रामा लगा रहता है। अरे फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया। अरे भाई कोई पॉपकॉर्न तो ले आओ, हम तमाशा देखने को मिल रहा है हमें। अरे हम तो मूवी देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यहाँ पर दिन में 3 बार टेलीकास्ट होता है और हर बार नई स्क्रिप्ट होती है। मजा आ जाता है कसम से देखने में। औरतें इतनी चटपटी बातें कर रही होती है तभी फूलवंती, क्यों रे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कल को तुम्हारे घर में भी बहुएं आएंगी और ऐसी बहुएं आ गई तो तुम क्या ही करोगी? चल बे रेखा कमला, चल अपने घर में जा और जाके काम धंधे पर ध्यान दे। काम पर ध्यान होता नहीं है, दूसरों के घरों में ताक झांक करती रहती है। हाँ हाँ हम घर के अंदर ही जा रहे हैं। पड़ोसियों को वहां से भगाकर फुलवंती और मृदुला भी अपने अपने घर के अंदर चली जाती हैं। तभी अंदर से अमीर बहू के देवर और नंद आ जाते हैं। अरे भाभी, हमने सुना है क्या आप आज लजानिया बना रही हो? हाँ हाँ देवर जी, आज मैं लजानिया बनाऊंगी, बहुत बढ़िया। देखते हैं लजानिया का एल भी बनता है कि नहीं बनता है। बस बहुत हो गया, आप लोग ना मजाक उड़ाना बंद करो। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ भाभी, आप बनाओ तो सही। दोनों सास बहू फिर से बड़बड़ाते हुए अंदर आती हैं। तभी अमीर बहू का पति विक्रम वहां आता है। अरे शर्म करो, आप दोनों इतनी जोर जोर से लड़ती रहती हो, सब लोग हंसते हैं कि इस घर में सास बहू की रामायण चलती रहती है रोजाना। एक ही अमीर बहू की ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं होती, दूसरी सास की किटकिट बंद नहीं होती है। अरे आप चुप रहो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो माँ जी है जो मुझसे लड़ती रहती है। वैसे आज मैं लजानिया बना रही हूँ, लजानिया खिलाऊंगी आपको। अब ट्विंकल किचन में ऑनलाइन मंगाई हुई सब्जियां निकाल रही होती है। उसमें से बहुत सारी सब्जियां खराब निकलती हैं। वो अपनी नौकरानी सुशीला से उन्हें काटने के लिए कहती है। तभी अरे दीदी, आज भी ये सब्जियां इतनी खराब निकल आई हैं और आप ये रोजाना ऑनलाइन मंगा लेती हो। पास के मार्केट से ले आया करो जल्दी। चुप कर, वरना तेरी भी छुट्टी कर दूंगी। चुपचाप से जो सही सही सब्जी है वो निकाल, जो खराब खराब है उन्हें फेंका बाहर। सुशीला ऑनलाइन आई हुई सब्जियों में से अच्छी सब्जियां छांटने लगती है। तभी वहाँ पुष्पावती आ जाती है। हाँ, हो गई बर्बादी। 750 रुपए की कल की और अब 1200 रुपए की आज की, और 4 सब्जियां गिनती की सही निकलती हैं। ये सुशीला इन्हें बाहर गाय को खिला, कम से कम किसी का तो भला होगा, इंसानों का नहीं तो जानवर का ही सही। सुशीला गाय को वो सब्जियां खिलाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि पड़ोस में मृदुला अपने छोटे से आंगन वाले खेत में से सब्जियां तोड़ने में लगी हुई है। वो लौकी, अदरक, धनिया और मिर्च तोड़ रही होती है सुशीला को सब्जियां फेंकते देखकर। अरे क्या हो गया सुशीला, आज फिर ये सब्जियां खराब निकल आई क्या? अरे मृदुला जी, आपको क्या ही बताएं, देखो तो सही आपके इस खेत में और कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जी अपने घर में उगा लेती हो। ऐसी बड़ी बड़ी लौकी, अदरक और धनिया भी उगा रखा है। और एक हमारी मालकिन को देखो, ऑनलाइन मंगाती है और फिर गायों को खुलवाती है। चल कोई बात नहीं, और ले तू मेरे से अदरक ले जा, थोड़ी सी चाय इसको बना लियो, आज मैंने अदरक निकाली है। हाँ लाओ भाभी, दे दो, कम से कम चाय बना के पिलाऊंगी तो माँ जी का दिमाग तो शांत हो जाएगा। मृदुला उसे थोड़ी सी अदरक दे देती है। सुशीला अदरक लेकर अपने घर चली आती है। उधर मृदुला अपने छोटे से आंगन वाले खेत से ताजी सब्जियां तोड़ रही होती है। तभी उसके साथ फुलवंती वहां आती है और खेत को देखकर, अरे बहू, सब्जियां तोड़ी कि नहीं तोड़ी, जरा देखूं आज खेत से क्या क्या निकाला है। हाँ हाँ मम्मी जी, आज तो सोच रही हूँ घिया की सब्जी बना लेती हूँ, साथ में ये खीरे की ताजे ताजे उगाए हैं ना, तो खीरे का सलाद काट ले रही हूँ और हरा धनिया, मिर्च की बढ़िया सी चटनी पीस ले रही हूँ, अदरक भी निकाली है। चलिए आपको मैं बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ, एकदम टनाटन सी। वाह बहू, तूने ये जो हमारे घर के आगे की सूखी और फालतू पड़ी जमीन थी, इसे सोने का टुकड़ा बना दिया है। हमें क्या पता था कि इतनी सी सूखी जमीन को तू इतने बढ़िया खेत में बदल देगी। अरे मम्मी जी, आजकल सब कुछ मिलावट वाला मिल रहा है, इसलिए तो मैं ही अपना खुद का खेत तैयार कर चुकी हूँ। ऊपर से हमारी इतनी कमाई भी नहीं है कि हम रोज रोज इतनी महंगाई में बाजार से फल सब्जियां खरीद सके। हाँ बहू, देखियो तो सही कैसे टमाटर, भिंडी लहलहा रही हैं। इतनी सी ही जगह में तूने अदरक और हल्दी भी उगा ली है और लौकी, तोरई, खीरे की बेलें भी ऐसे चढ़ा दी है। इस खेत से इतनी बढ़िया बढ़िया सौंधी खुशबू आती है कि दिल खुश हो जाता है। अरे माँ जी, ये जो सामने वाली अमीर बहू है ना, जो हमेशा ऑनलाइन सब्जी मंगाती है, उनकी उस सड़ी गली सब्जियों से लाख गुना बेहतर और शुद्ध है हमारी ये खेत की सब्जियां। वो ऑनलाइन वाले ऑर्गेनिक के नाम पर पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा दे देते हैं। देखो ना, अभी सामने सुशीला कितना सारा कचरा बाहर फेंक कर गई है। हे भगवान, फिर से इन लोगों ने इतनी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी।
हाँ हाँ माँ जी, देखो कितनी सारी सब्जियां रोज फेंक के जाती हैं और हमारी सब्जियां देखो एकदम शुद्ध और ताजी। बिल्कुल सही कहती है तू बहू, तभी तो तू अपनी रसोई से निकलने वाली किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देती, सबका सही इस्तेमाल करती है। अरे और क्या माँ जी, आप देखो ना, हमारी किचन से जो दाल चावल धोने के बाद पानी बचता है उसे भी मैं फेंकती नहीं हूँ, वो सारा का सारा पोषण इन पौधों में डाल देती हूँ। सब्जियों के जितने छिलके होते हैं उन्हें भी कचरे में नहीं डालती, बल्कि मिट्टी में दबाकर बेहतरीन खाद बना लेती हूँ। कभी इसमें थोड़ा सा चूना डाल देती हूँ, कभी हल्दी मिला देती हूँ ताकि पौधे मजबूत रहे। हाँ हाँ बहू, मुझे याद है सर्दियों में तो तूने खेत में राख भी डाली थी ना। बिल्कुल माँ जी, राख डालने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते और पौधों में फंगस जैसी बीमारी से पूरी सुरक्षा रहती है। तभी उनकी नंद बबली हाथ में कुछ पत्ते लेकर दौड़ती हुई वहां आती है। लो भाभी, आपने जो मुझे नीम की पत्तियां लाने के लिए कहा था ना, मैं आसपास के पेड़ से तोड़ कर ले आई हूँ। अरे बबली, तू अचानक से नीम की पत्तियां क्यों लेकर आ गई? अरे माँ, वो भाभी ने ही मुझे मंगवाने के लिए कहा था। अच्छा, तो बहू तूने क्यों मंगाई है ये नीम की पत्तियां, जरा मुझे भी तो समझा। अरे माँ जी, बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम में नमी की वजह से पौधों की जड़ों में और पत्तियों पर फंगस लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। मैं इन सारी नीम की पत्तियों को अच्छे से सुखाऊंगी, फिर इन्हें पीस कर इनकी बढ़िया सी नीम की खली बनाऊंगी। जब ये खली मैं मिट्टी में डालूंगी तो हमारे पौधों के आसपास कोई फंगस या कीड़ा भटक भी नहीं पाएगा। तभी प्रशांत ऑफिस से घर लौट कर आता है और मृदुला के हरे भरे आंगन को देखकर, अरे वारी मेरी होशियार बीवी, मान गई तुझे, घर के सारे काम भी चुटकियों में कर लेती है। और देख, घर के बीचों बीच ऐसा शानदार खेत बना लिया है। हाँ भैया, भाभी ने इस छोटे से खेत में ऐसी बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रखी है कि बाजार की बड़ी बड़ी दुकानें इसके आगे फेल है। सच में बहुत गुणी और होशियार है हमारी भाभी। अरे तो बीवी किसकी है भाई? वैसे मृदुला, अब ये तो बताओ, इस घर में मुझे बढ़िया सी चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे हाँ जी, आप बैठिए तो सही, बस अभी आपके लिए एकदम कड़क चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, मुझे ना आज इलायची वाला दूध दे देना, आज मेरा बहुत मन है इलायची वाला दूध पीने का। अरे देवर जी, घर में सूखी इलायची तो खत्म हो गई है। अरे लेकिन भाभी, हमारे इसी खेत के कोने में ताजी इलायची उगी हुई है ना, वही तोड़ कर लाता हूँ। मृदुला अपने घर की तरफ और खेत के बिल्कुल अंदर छोटे छोटे गमलों और क्यारियों में इलायची, तेज पत्ता और लौंग जैसे भी उगा रखे हैं। मोहित दौड़कर पौधे के पास जाता है। अरे वाह भाभी, देखा, इस पौधे पर इलायची आ रखी है, कितनी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ देवर जी, जरा पास आकर इन फूलों को और इलायची को देखिए, कितनी शानदार तरीके से पककर तैयार हुई हैं। आप खुद इन्हें हाथों से तोड़ लीजिए। मोहित खुशी खुशी पौधे से ताजी इलायची तोड़ता है, वो उसकी सौंधी खुशबू सूंघकर। अरे वाह भाई, सच में मानना पड़ेगा हमारी भाभी के इस जादुई खेत को। बाजार वाली डिब्बाबंद इलायची में भी ऐसी खुशबू नहीं आती जैसी इन ताजी उगाई हुई इलायची में आ रही है। आज तो भाई इस ताजी इलायची वाला मस्त टनाटन दूध पीने में जो मजा आएगा ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मोहित दौड़कर अंदर आता है। मृदुला सबके लिए गर्मा गर्म चाय और इलायची वाला दूध तैयार करके लाती है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर एक साथ चाय की चुस्कियां लेता है। तभी मोहल्ले की दो पड़ोसनें शीला और कमला फुलवंती के घर आती हैं। अरे बहन जी, वो जरा हमें ना ये क्रोशिया चलाना सिखा दो, हमें क्रोशिया चलानी नहीं आती है, बच्चियों के लिए कुछ बैग बनाने थे। हाँ हाँ लाओ। वो दोनों घर के अंदर घुसती हैं और हवा में पहली खुशबू से चौंक जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किसकी इसकी खुशबू आ रही है ये? अरे कुछ नहीं, बहू ने ना अभी अभी अदरक वाली चाय बनाई है। अरे ऐसी अदरक की खुशबू हमने कभी नहीं सुनी, और इतनी बड़ी अदरक कहाँ से आई है? अरे हमारी बहू के गार्डन से। वाकई में तुम्हारी बहू ने इतना बढ़िया गार्डन बना रखा है, बाहर खेत बना रखा है, मजा आ जाता है इसको देख के। बहू हमें नहीं पिलाएगी क्या चाय? हाँ हाँ चाची जी, आपको भी पिलाऊंगी, बैठो। मृदुला उन दोनों को भी अदरक की चाय पिलाती है। एक तरफ मृदुला और फुलवंती पड़ोसियों के साथ प्यार से चाय पी रही हैं, तो दूसरी तरफ अमीर घर के अंदर ट्विंकल अपनी नौकरानी सुशीला से खराब सब्जियां कटवा रही है और खुद मोबाइल पर रील देख रही है। अरे बाप रे, ये स्पैगेटी तो है ही नहीं, स्पैगेटी के बिना तो बनेगा ही नहीं हमारा लज़ानिया। अरे मैं 2 मिनट में ब्लिंकिट से मंगा लूंगी। मैं बाजार से ले आऊं दीदी। अरे तो बाजार जाएगी, घंटों लगाएगी, मैं अभी ब्लिंकिट कर रही हूँ। ट्विंकल स्टाइल में ब्लिंकिट ऐप खोलती है। अरे स्पेगेटी पास्ता 70-80 रुपए का आता है, उसी के साथ में चीज ऑर्डर कर लेती हूँ। अरे 299 रुपीज का बिल हो रहा है, एक काम करती हूँ, कुछ और भी ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय सामान लेकर आ जाता है। ट्विंकल पार्सल लेकर अपने फोन में यूट्यूब पर लजानिया की रेसिपी देख कर उसे बनाने की कोशिश कर रही है। वो गैस पर सब्जियां भून रही है और उसमें चीज और मेयोनीज मिला रही है। उधर मृदुला और फुलवंती खेत की बातें कर रही हैं। तभी अचानक से एक बहुत जोर से धमाके की आवाज आती है। अरे भैया, क्या हो गया? बम बम फूटा है क्या? चलो चलो बाहर निकल के देखें।
आवाज सुनते ही आधा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ट्विंकल के घर से घना धुआं निकल रहा होता है और जलने की बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। पुष्पावती बालकनी में खड़ी होकर चीखने लगती है। अरे फोड़ दिया भैया, हमारी रसोई को तोड़ दिया इसमें तो। अरे माँ जी, मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे तो क्या मेरी गलती है? अरे कमला, शांति, फूलबती बहन, ये बहू ने बंटादार करके रख दिया है भाई। 1200 रुपए की सब्जी मंगाई थी सुबह ऑनलाइन, वो भी आधी सड़ी गली निकली। इसके बाद लसानिया वसानिया बना रही थी और माइक्रोवेव में रखकर भूल गई। पूरा का पूरा माइक्रोवेव ब्लास्ट कर दिया। हे भगवान, माइक्रोवेव तोड़ दिया। माइक्रोवेव तो बड़ा महंगा आता है। हाँ बहन, 20,000 रुपए का आता है, 20,000 का। अरे रुक जाओ, तुम्हारा माइक्रोवेव मैं अभी मंगा देती हूँ। ट्विंकल तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करती है, 20,000 रुपए का ब्लैंकेट से नया माइक्रोवेव ऑर्डर कर देती है। कुछ ही मिनटों में डिलीवरी बॉय नया माइक्रोवेव लेकर आ जाता है, जिसे देखकर लो, आ गया आपका माइक्रोवेव। डिलीवरी बॉय को बाहर खड़ा देख हद ही कर दी इस ऑनलाइन बहू ने तो। कभी सब्जियां मंगाती है, कभी कुछ, अब तो इसने ऑनलाइन माइक्रोवेव ही मंगा लिया। बहन जी, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी बहू कितनी बढ़िया है, आंगन में सब्जियां उगा लेती है। भगवान बचाइए ट्विंकल जैसी बहू से तो। ऐसा कहकर पड़ोसी बातें बनाते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। उधर अमीर घर के अंदर, अब खाने में क्या खाएंगे हम? कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। वो फिर से ऑनलाइन खाना मंगाने लगती है। 2 पिज्जा मंगा लेती हूँ, 4 बर्गर मंगा लेती हूँ, और मैं तो लजानिया ही खाऊंगी। ऑनलाइन वाले खाने का 2,000 रुपए का बिल बन जाता है। अमीर घर में जब सब लोग वो ऑनलाइन मंगाया हुआ जंक फूड और पिज्जा बर्गर खा रहे होते हैं, तभी उधर गरीब परिवार में चलिए माँ जी, मैंने लौकी की सब्जी बना दी है। मृदुला लौकी की सब्जी बना रही होती है, जो कुकर की एक सीटी में ही बढ़िया तरीके से गल जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वाह मृदुला, इस सिलबट्टे की पिसी हुई हरी धनिया मिर्च की चटनी में और घर की ताजी लौकी की सब्जी में जो स्वाद आ रहा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो सब खाना खाकर चुके ही होते हैं कि तभी उनके घर उनकी मौसी जी आ जाती हैं। अरे वाह, इतनी बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बनाया है तुमने? अरे हमारी बहू ने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे लौकी बनाई थी? इस लौकी में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ, ये हमारी बहू के बाहर के खेत की लौकी की खुशबू है। खेत कहाँ है? खेत जरा हमें भी तो दिखाओ। फुलवंती और मृदुला उन्हें अपना छोटा सा सुंदर आंगन वाला खेत दिखाती हैं। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा खेत है और इतने सुंदर सुंदर पौधे उगा रखे हैं बहू। जरा बता तो कि क्या क्या करती है इसमें, इतनी बढ़िया सब्जियां कैसे उगा लेती है? अरे मौसी जी, मैं इसमें बाजार की कोई केमिकल वाली खाद नहीं डालती, अपने हाथ की बनी हुई जैविक खाद डालती हूँ, तभी ये इतनी हरी भरी और स्वादिष्ट होती है। वाह भैया, बहुत ही अच्छी बहू है तुम्हारी। एक काम कर, तू ताजी ताजी सब्जियां हमें भी तोड़ कर दे दे। मृदुला खुशी खुशी उस खेत में से कुछ ताजी सब्जियां तोड़कर उन्हें देती है। उन्हें अपने हाथ का बना शुद्ध खाना खिलाती है। मौसी जी खाने और खेत की जमकर तारीफ करती हुई वहां से चली जाती हैं। शाम को मोहल्ले के पार्क में फुलवंती और पुष्पावती दोनों टहलते हुए आपस में मिलती हैं। अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी उसने कम्मी बहू ने तो नाक में दम करके रखा है। दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग और महंगी महंगी चीजें मंगाती है और खाने के नाम पर बस बर्बादी है। अरे पुष्पावती बहन, मेरी मृदुला ने तो घर में ही एक सुंदर सा खेत बना रखा है। रोज ताजी ताजी सब्जियां तोड़ती है और अपने हाथों से ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती है कि उंगलियां चाटते ही रह जाओ। अच्छा, तेरी बहू ने आज खाने में क्या बनाया है? अरे वो कह रही थी कि आज खेत से ताजे टिंडे तोड़े हैं, तो टिंडे की सब्जी बनाएगी, साथ में खीरे का बढ़िया सा रायता बनाएगी। अरे वाह। अरे बहन, खाना सादा जरूर होता है, लेकिन स्वाद ऐसा कि क्या ही बताऊं। और एक तरफ मेरी बहू है जो अच्छे अच्छे खाने के चक्कर में ढेर सारी ऑनलाइन सब्जियां मंगा लेती है, सब सड़ गल कर बर्बाद हो जाती हैं और फिर मजबूरी में सबको ऑनलाइन जंक फूड ही खाना पड़ता है। अरे तुम मेरे घर चलो ना, मेरी बहू के हाथ की उन ताजी सब्जियों का स्वाद खा के देखो। पुष्पावती फुलवंती की बात मानकर उनके घर खाना खाने जाती है। वहां मृदुला के हाथ का बना सादा और स्वादिष्ट खाना खाकर पुष्पावती का दिल खुश हो जाता है और वो घर लौटकर मृदुला और उनके खाने की जमकर तारीफ करने लगती हैं। तभी घर में 2 पड़ोसनें शीला और कमला कुछ सामान मांगने के लिए आ जाती हैं। और अरे पुष्पावती जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने भी उस दिन फूलवती बहन जी के घर पर अदरक वाली चाय पी थी। इतनी बढ़िया चाय बनाती है वो मृदुला बहू। सच में ऐसी संस्कारी और गुणी बहुएं कहाँ मिलती हैं आजकल। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पड़ोसियों के मुंह से मृदुला की इतनी तारीफ सुनकर ट्विंकल को गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने ऑफिस की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। अरे भाई विक्रम, तेरी बीवी तुझे रोज घर का ताजा बनाकर नहीं देती क्या? अरे यार, वो ऑनलाइन सब्जी मंगाती है, खाना बनाती है, वो भी खराब हो जाता है। फिर वो ऑनलाइन दोबारा से खाना मंगाती है, फिर वही सब खाते हैं।
तो उससे अच्छा तो मैं यही बाजार में कैंटीन से ही खा लूं। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है। वैसे कभी कभार घर से टिफिन लेकर आया कर। टिफिन? अरे भाई, तेरी टिफिन का खाना इतना गंदा होता है कि हम तो खा ही नहीं सकते। कोई गाय भैंस ही खा सकती है ऐसा खाना। तो भाई हम भी गाय भैंस से कम थोड़े ना है। उसके ठीक उलट प्रशांत जैसे ही वो ऑफिस में अपना टिफिन खोलता है, आसपास बैठे उसके कलीग, वाह भाई प्रशांत, तेरी बेबी क्या कमाल का खाना बनाती है भाई, इतनी शानदार खुशबू आ रही है, ला थोड़ा मुझे भी दे दे। देखते ही देखते सब उसका सारा खाना चट कर जाते हैं। शाम को घर आकर प्रशांत अपनी पत्नी मृदुला से कहता है, मृदुला, कल से ऑफिस के लिए थोड़ा और ज्यादा खाना रखना। कलीग सारा खाना झटपट चट कर जाते हैं और मैं तो घर से बढ़िया पेट भर के खाना खाकर जाऊंगा। ऑफिस में कलीग्स मेरा टिफिन छोड़ते ही नहीं है। एक तरफ मृदुल का पति प्रशांत उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल के नंद और देवर रोहित और कनिका कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं। अरे भाई रोहित और कनिका, तुम दोनों रोज कैंटीन में ही क्यों खाते हो? कभी घर से भी टिफिन ले आया करो। अरे भाई क्या करे, हमारे घर में ढंग का खाना वाना बनता ही नहीं है, हम तो कैंटीन में ही खाएंगे, हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। वहीं दूसरी तरफ मृदुला के देवर मोहित और नंद बबली जब कॉलेज पहुंचते हैं तो वो घर से मृदुला के हाथ का बना टिफिन लेकर आते हैं। अरे भाई मोहित बबली, अपनी भाभी के हाथ के उस स्वादिष्ट खाने का डिब्बा खोलो जरा। मोहित और बबली अपने दोस्तों को अपने घर का टिफिन खिलाते हैं। उनके दोस्त मृदुला के हाथ के बने खाने की जमकर तारीफ करते हैं। इसी तरह पूरे मोहल्ले में और ट्विंकल के घर में भी लगातार मृदुला के खेत वाली सब्जियों की तारीफ होने लगती है, जिसे सुनकर इनकी खेत वाली सब्जियों के बड़े चर्चे हैं ना मोहल्ले में, इसके चर्चे अब मैं निकालती हूँ। ट्विंकल गुस्से में एक रात फोन पर परेशान होकर रील देख रही होती है। तभी उसके फीड में एक रील आती है जिसमें ये लिखा होता है कि खेतों में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए और नमक डालने से खेत बंजर हो जाते हैं। उसे पढ़ते ही क्या आइडिया। वो उस रात ऑनलाइन ही नमक मंगा लेती है और रात के 2-3 बजे वो चुपके से मृदुला के खेत में नमक डाल आती है। अगली सुबह हल्की फुल्की बारिश से नमक पूरी मिट्टी में मिल जाता है और गीला हो जाता है। अब 3-4 दिन बाद जब मृदुला अपने खेतों में सब्जियां तोड़ने के लिए आती है तो अरे मेरी सब्जियां मुरझा क्यों रही हैं? मैंने तो खेत में पूरी खाद भी डाली थी, तो ये मुरझा क्यों रही हैं? वो एकदम से मिट्टी चेक करती है। हे भगवान, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जमीन बंजर हो रही है। वो पूरी तरह निराश और दुखी हो जाती है उसकी आवाज सुनकर। अरे बहू, क्या हो गया? माँ जी, मेरे खेत की सब्जियां पूरी बर्बाद हो गई। हार मानने से थोड़े ना कुछ होता है, हम दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन खेत तो बंजर हो गया। अरे कोई बात नहीं, खेत बंजर हो गया तो क्या हो गया, हम दोबारा से शुरुआत करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, हम मिट्टी का इंतजाम करते हैं। मृदुला सबसे पहले जाकर नर्सरी जाती है और वहां से पॉली बैग खरीदती है। अरे बहन जी, इतने सारे पॉली बैग, खेत वेत बना रही हो क्या? हाँ, मेरा खेत बर्बाद हो गया है ना, मैं दोबारा से वही शुरुआत कर रही हूँ। मृदुला बाजार से बहुत सारे पॉली बैग खरीद कर लेकर आती है और फिर खाद बनाने के लिए गोबर लेने गाय भैंस के तबेले में जाती है और वहां पर बहन जी, इतना सारा गोबर क्यों लेके जा रही हो? अरे भैया, मैं इसकी खाद बनाऊंगी। मृदुला गोबर घर की छत पर लाकर उसके एक कंडे थाप देती है। तभी भाभी, आपको कंडे बनाने में घिन नहीं आती है क्या? अरे बबली, इसमें घिन वाली क्या बात है, ये तो शुद्ध होता है, गाय का गोबर ही तो है। गोबर के कंडे बनाने के बाद मृदुला फुलवंती और बबली पार्क में जाती हैं और वहां से मिट्टी खोद खोद कर पॉली बैग्स में भरती हैं और साइकिलों पर लाद कर घर लाती हैं। इसके बाद वो उस मिट्टी में सब्जी फलों का कचरा मिलाती हैं और कुछ बूस्टर्स मंगवाती हैं। फिर वो नारियल वाली दुकान पर जाती हैं। भैया, नारियल की छड़ियाँ देना। हाँ, ये तो तुम फ्री में ले जाओ, वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है। वो नारियल की छड़ियां लाकर अपने हाथों से पीसकर उसकी कोकोपीट बनाती हैं और उसे मिट्टी में मिलाती हैं। फिर गोबर के कंडों की खाद बनाकर उसे भी मिट्टी में मिला देती हैं। इसके बाद वो बीज वाले की दुकान से थोड़े से बीज खरीद कर लाती हैं। तभी ले बहू, घर में जितना भी पुराना प्लास्टिक का कबाड़ पड़ा था वो सब मैंने निकाल के रख दिया है। अरे वाह मम्मी जी, इन पुराने कबाड़ों और डिब्बों में भी मैं बेल लगा देती हूँ। इस तरह उसने घर के चारों तरफ बेलें उगाई हैं और नीचे की तरफ पॉली बैग्स, टूटे डिब्बे, बाल्टी और टबों के बीच बीज लगाकर कुछ फल और सब्जियां लगाती हैं। उसके बाद लगातार 2-4 दिन की बारिश से चारों तरफ हरियाली आ जाती है, जिसे देखकर उधर अमीर घर की ट्विंकल, हे भगवान, मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी इसके खेत में इतनी हरियाली कैसे आ गई? इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। ट्विंकल मन महसूस कर अपने घर में चली जाती है। दिन गुजरते हैं और अचानक एक दिन ट्विंकल की तबीयत खराब हो जाती है। विक्रम उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तभी बधाई हो मिस्टर विक्रम, आपकी पत्नी मां बनने वाली है, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको उन्हें बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खिलाना है, उन्हें पौष्टिक और अच्छा खाना ही देना होगा।
डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद ट्विंकल कहाँ मानने वाली थी और घर आते ही वो फिर से ऑनलाइन सब्जियां मंगा लेती है। अरे मर जा तू, फिर से ऑनलाइन सब्जियां मंगा कर ले आई। अरे घर का खाना खाने को कहा है तू, फिर भी ये सब ड्रामा कर रही है। ट्विंकल ऑनलाइन सब्जियां मंगाकर खुद खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हाय भगवान, पता नहीं आज इन सब्जियों का क्या ही हाल हो गया है। कभी इसमें नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी सब्जी बिल्कुल जल जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। ट्विंकल गुस्से में हर रोज ऑनलाइन खाना खाती है। ऐसे 4-5 दिन और बीत जाते हैं। एक रात अचानक ट्विंकल के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। अरे माँ जी, विक्रम जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, बचाओ मुझे। विक्रम और पुष्पावती घबराकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसकी सोनोग्राफी और जांच करते हैं और मिस्टर विक्रम, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस 1 महीने में बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है। अगर अगले 1 महीने तक आपके बच्चे की ग्रोथ में सुधार नहीं हुआ तो आपका बच्चा बच नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम, पुष्पावती और ट्विंकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हे भगवान, अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं अब घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाऊंगी। घर आकर ट्विंकल बहुत डर जाती है और घर का खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी खाना या तो जल जाता है या खराब हो जाता है। जब खाना बेकार बन जाता है तो उसे तेज भूख के मारे मुझसे नहीं बनता ये घर का खाना, सारा मूड खराब कर दिया। इससे अच्छा है कि मैं बाजार से ही बढ़िया सा ऑनलाइन खाना मंगा लूं। वो गुस्से में आकर दोबारा से ऑनलाइन ही रेस्टोरेंट का खाना मंगाती है और खाने बैठ जाती है। तभी पार्क में टहलते हुए फुलवंती और पुष्पावती की फिर से मुलाकात होती है। अरे बहन पुष्पावती, कैसी है तेरी बहू? तबीयत कैसी है उसकी? अरे बहन, क्या ही बताऊं, वो मानती ही नहीं है। उसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। डॉक्टर ने साफ मना किया है, फिर भी वो बाहर का ऑनलाइन खाना खाने से बात नहीं आती है। अरे कोई बात नहीं बहन, समझा, धीरे धीरे वो समझ जाएगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं और ट्विंकल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। विक्रम और पुष्पावती उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मिस्टर विक्रम, आपने हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी। देखिए, अब कंडीशन इतनी बिगड़ गई है, अब हम सिर्फ 1 हफ्ता और देखेंगे। अगर इस 1 हफ्ते में रिकवरी नहीं हुई तो हमें मजबूरी में डीएनसी करवानी होगी। डॉक्टर ट्विंकल को प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। पुष्पावती उसे घर लाकर लेटा देती है और फुलवंती के पास जाकर मदद मांगती है। अरे पुष्पावती बहन, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, हमारे खेत की ताजी सब्जियां लेकर जाया कर और अपनी बहू को ये खिला। देख फिर बहू को कैसे ताकत मिलती है और फिर कैसे बच्चा ग्रो करता है। अगले दिन से फुलवंती अपने खेत की ताजी सब्जियां पुष्पावती को देने लगती है। ट्विंकल जब वो खाना खाती है तो उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। 1 हफ्ते बाद ट्विंकल के अंदर अच्छी खासी ताकत आ जाती है और वो चलने फिरने लग जाती है। विक्रम और पुष्पावती उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। 1 हफ्ते के अंदर बेबी की इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, जो पिछले 1 महीने से पूरी तरह रुकी हुई थी। ऐसा क्या खाया है आपने? डॉक्टर साहब, इसने हमारी सामने वाले गरीब घर के बहू की खेती की उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां खाई हैं, उसी का कमाल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुझे यकीन नहीं है ना तो खुद सुशीला से पूछ ले, खुद से देख ले। हाँ मालकिन, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, मैंने ही खुद वो सब्जियां बनाकर आपको खिलाई हैं। ये सच्चाई जानकर ट्विंकल को एकदम से रोना आ जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तू मुझसे माफी मत मांग, मृदुला का धन्यवाद कर। इसके बाद ट्विंकल रोते हुए सीधा मृदुला के पास जाती है। मृदुला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे खेत में वो नमक मैंने ही डाला था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं तो तभी समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं। अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। 9 महीने तक मैं तुम्हें अपने गार्डन की ताजी और बढ़िया सब्जियां दूंगी। तुम क्या दोगी? अब से मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गार्डन में हेल्प करवाऊंगी। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर उस गार्डन की देखभाल करती हैं, कटिंग करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं और साथ मिलकर ताज़ी सब्जियां काटती, उगाती और खाती हैं। 9 महीने बाद ट्विंकल को एक बेहद तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है। हॉस्पिटल में मृदुला एक टोकरी में अपने खेत की ताज़ी सब्जियां लेकर आती हैं। तभी ट्विंकल की एक सहेली वहां आती है। बधाई हो ट्विंकल, देख मैं तेरे लिए ऑनलाइन मंगाए हुए एकदम महंगे फल लेकर आई हूँ। तो जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरे ये ऑनलाइन वाले फल। मैं तो बस इन ताज़ी सब्जियों से खुश हूँ जो मेरी मृदुला अपने खेत से लेकर आई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसे ही ऑनलाइन सब्जियों के झांसे में पड़े रहते हैं, या फिर आपको भी अपने घर के आंगन में ऐसी ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए।